So, hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, as promised, बस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिमेन को डिकोड करेंगे और बताया कि कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और क्या चेंज इन पैटर्न था। आज वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि रिड्यूस सिलेबस क्या है इकोनॉमिक्स का। वैसे ये रिड्यूस सिलेबस बताने में हंसी आती है बिकॉज अब ना सिलेबस को रिड्यूस होना चाहिए था और वैसे कुछ हुआ भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो चेंज हुई हैं। चलिए देखते हैं पूरे वीडियो में और चाहो तो ये आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो टीचर्स और दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है बॉस? चैप्टर नंबर 2 है आपका डिमांड, इसमें कोई चेंज नहीं। फिर चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कोई चेंज नहीं। मैं बुक फॉलो कर रहा हूं फ्रैंक, तो फ्रैंक के हिसाब से मैंने पॉइंटर लिखे हैं। अगर आपके स्कूल में फ्रैंक फॉलो नहीं होती, कोई भी बुक फॉलो होती है तो चैप्टर के नाम मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है ना। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब सिलेबस में नहीं है, पहले भी कभी नहीं हुआ करता था और उसको मैंने डिनोट किया 4.3.5 से। ये एज पर फ्रैंक बुक मार्किंग की है और फ्रैंक जो मेरे पास किताब है वो है बॉस कौन सा एडिशन, 2022 का एडिशन है ये, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका सप्लाई। सप्लाई में टाइम पीरियड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। 5.3.5 में आपको ये पोर्शन दे रखा था, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है मार्केट मैकेनिज्म। इसमें कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना बॉस। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? रिटर्न्स। चैप्टर नंबर 7 आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स का चैप्टर है। इसमें रिटर्न्स टू स्केल की केवल मीनिंग आ रही है। 7.6 पे दे रखा है ये आपको। फिर क्या है? कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल 7.7 के अंडर दे रखा है। ये आपके सिलेबस में नहीं है बॉस, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट में आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की केवल मीनिंग पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो भी लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में है आपका रेवेन्यू के पोर्शन के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ रेवेन्यू कर्व्स, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। दे कहां रखा है? 8.4.5 के अंडर। खैर बढ़ते हैं आगे बच्चा पाड़ी। चैप्टर नंबर 9 में आते हैं। चैप्टर नंबर 9 आपका हुआ कौन सा? ये चैप्टर नंबर 9 हुआ आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में प्योर वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन 9.3.3 पे दे रखा है। ये आपको बॉस नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 11 जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन करते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, पूरा पूरा आपको सिलेबस में है, सब पढ़ना है। फिर बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट है। इसमें में भी कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछले साल इसमें बहुत सारी चीजें रिड्यूस की गई थी। आते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है आपका मनी का चैप्टर। मनी में इंपॉर्टेंस ऑफ मनी 13.5 पर दे रखा है, ये आपके सिलेबस में बॉस अब नहीं रहा। फिर क्या लिखा है? चैप्टर नंबर 14 में 14.1 14.2 जो कि है व्हाट इज बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक तो इन डिटेल है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 15 है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें केवल 15.3 कैटेगरीज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में एज इट इज आ रहा है बॉस। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 फिस्कल पॉलिसी। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीजें रिड्यूस की गई हैं, मैंने लाइन बाय लाइन लिख भी दिया है बेटा। 16.1 पर इंट्रोडक्शन दे रखा है, नहीं पढ़ना। 16.2 पर पब्लिक फाइनेंस के बारे में दे रखा है, नहीं पढ़ना है। 16.4 पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी दे रखा है, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर 16.7.1 पर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये भी नहीं पढ़ना है। 16.7.2 पे ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये भी नहीं पढ़ना है। 16.8.1 पर टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट नहीं पढ़ने हैं। 16.8.2 पर रीजंस फॉर बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी नहीं पढ़ना है। 16.10 पर फिस्कल पॉलिसी इन एक्शन का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। 16.9 पर डेफिसिट फाइनेंसिंग दे रखी है जिसकी केवल मीनिंग आपको पढ़नी है, बाकी इसके अलावा कोई भी टॉपिक है तो वो आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट चैप्टर नंबर 17 पर दे रखा है। 17.2 नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट नहीं पढ़ना है बॉस आपको, और आपको पूरा बजटरी प्रोसीजर नहीं पढ़ना है 2022-23 बैच के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आती है नेशनल इनकम की बारी। चैप्टर नंबर 18 जो कि सर्कुलर फ्लो है, उसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 18.2.7 पर दे रखे हैं, वो आपको नहीं कंप्लीट करने हैं। फिर चैप्टर नंबर 19 आते हैं, उसमें 19.6.3 जिसमें लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम दे रखा है, वो नहीं पढ़ना है। फिर आता है उसके बाद मेजरमेंट का चैप्टर। मेजरमेंट के चैप्टर में सब कुछ सिलेबस में है, केवल आइडेंटिटी ऑफ आउटपुट जो 20.5 पर दे रखा है वो नहीं है, और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल 3 मेथड्स 20.6 पर दे रखा है वो नहीं है। बाकी सब कुछ सिलेबस आपके
अंडर आ रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये सिलेबस कहां दे रखा है तो CISE की वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक पहले पिन में मैं डाल देने वाला हूं। और अगर आपको नहीं पता है कि मेरे साथ लाइव आप तैयारी कर सकते हैं, स्पार्टन्स के बारे में आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, चेकआउट करो, मजा आए तो एनरोल कर लो। टिल देन कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कॉमर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, उसका रिड्यूस सिलेबस क्या है, एंड लाइकवाइज अकाउंटेंसी का जब आ जाएगा तो उसके साथ भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर अपने दोस्तों को नहीं बताया कि ISC डेडिकेटेड चैनल भी एग्जिस्ट करता है तो वो यही है, नाम है शुभम जगदीश। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।